हेलो स्टूडेंट, आप सभी का बायोलॉजी प्लेटफॉर्म चैनल पे हार्दिक स्वागत। दिस इज प्रभा वर्मा, योर बायोलॉजी टीचर हियर। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ कि आप +2 क्लास में प्रमोट हो गए। +2 क्लास मतलब आपकी लाइफ की सबसे यादगार क्लास ये होने वाली है, और यादगार ऐसे भी कि एक बोर्ड क्लास है, एक्सट्रीमली हाई प्रेशर यहाँ रहने वाला है, लेकिन आपको स्ट्रेस नहीं लेना, रिलैक्स होके अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू करना है। Fine. So today we are going to discuss the Unit 1, that is reproduction, and Chapter 2, sexual reproduction in flowering plant. अब आप कंफ्यूज ना हो कि मैंने Chapter 1 पहले क्यों नहीं लिया है, क्योंकि आपका जो Chapter 1 है वो सिलेबस में से डिलीट हो चुका है, इसलिए Chapter 1 को हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करने वाले हैं। फाइन, तो इसमें कंफ्यूज ना हो, आपका स्टार्टिंग से सिलेबस लिया जा रहा है। जो चैप्टर्स डिलीटेड है वो अभी हम नहीं करने वाले हैं। और एक बात और याद दिलाना चाहूंगी आपको, इससे पहले हमारी जो प्रीवियस वीडियोस गई है वो सिलेबस की एक डिटेल्ड एनालिसिस के लिए थी, जिसमें उन चैप्टर्स को इंक्लूड किया गया था जो डिलीटेड है। बट आप कंफ्यूज ना हो, आप वो ही सिलेबस करें जो रिकमेंडेड है अकॉर्डिंग टू योर बोर्ड्स। ओके, सो शुड वी स्टार्ट? फाइन, बेस्ट ऑफ लक। और अभी तक चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन दबा के जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो हियर इज फर्स्ट टॉपिक, दैट इज व्हाट इज फ्लावर। ये टॉपिक आपका +1 क्लास से रिलेट करता है। तो जब आपको +1 क्लास में पढ़ाया जाता है तो वहां टीचर्स बोलते होंगे कि इस टॉपिक को अच्छे से कर लो, ये +2 क्लास में काम आने वाला है। +1 आपका बेस है, तो उसी बेस को आगे कंटिन्यू किया जा रहा है। व्हाट इज फ्लावर? तो फ्लावर क्या है? इट इज अ मॉडिफाइड शूट। एक मॉडिफाइड शूट की बात की जा रही है। मतलब शूट क्या है बेटा? एक स्टेम जिसपे लीव्स भी प्रेजेंट है, दैट इज नोन एज अ शूट। शूट था वो तब तक एक वेजिटेटिव ग्रोथ में था, लेकिन अब उसने एक रिप्रोडक्टिव ग्रोथ अटेन की है। वो कैसे? ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ ए फ्लावर। तो शूट ने अपने आप को मॉडिफाई कर लिया एक फ्लावर में। फाइन, सो फ्लावर क्या हुआ? एक मॉडिफाइड शूट विथ कंडेंस्ड एक्सेस, जिसमें जो एक्सेस इनकी चल रही है, जहां से ग्रोथ हो रहा था, उसको कंडेंस कर लिया। दैट बिकम्स, और दैट इज कॉल्ड थैलेमस, जिसको हम थैलेमस कहते हैं, या रिसेप्टिकल, या दूसरे नाम है रिसेप्टिकल, या टॉरस के नाम से भी जाना जाता है। ये टॉपिक आपने 10th क्लास में भी पढ़ा था। तो देखो 10, 11, नाउ यू आर इन +2 स्टैंडर्ड, सो थिंग्स आर कनेक्टेड। एक कंडेंस्ड एक्सेस दैट इज कॉल्ड थैलेमस, थैलेमस को हम रिसेप्टिकल या टॉरस भी कहते हैं, एंड अपेंडेजेस कॉल्ड फ्लोरल ऑर्गन। इसका मतलब कि फ्लावर के अंदर कुछ अपेंडेजेस भी हैं, कुछ ऐसे हेल्पिंग ऑर्गन भी हैं, दीज आर नोन एज फ्लोरल ऑर्गन, जिन्हें हम क्या कहते हैं? फ्लोरल ऑर्गन कहते हैं। तो आपकी स्क्रीन पे आप डिफरेंट टाइप के फ्लावर्स देख रहे हैं, जैसे कि मैरीगोल्ड, सनफ्लावर, रोज, लोटस, जो कि हमारा नेशनल फ्लावर भी है, एंड द लिली। तो डिफरेंट टाइप के फ्लावर्स आपने अपनी लोकेलिटी या अपने सराउंडिंग्स में भी देखे होंगे, अपने घर में भी देखे होंगे, स्कूल में, कॉलेजेस में, पार्क में, आसपास के एरिया में। तो आप मैक्सिमम क्या देख रहे हैं? फ्लावरिंग प्लांट्स देख रहे हैं। और फ्लावरिंग प्लांट को हम किस ग्रुप में रखते हैं? दैट इज एंजियोस्पर्म। तो हमारे आसपास लगभग जितने प्लांट हैं, मैक्सिमम प्लांट या जितने फ्लावरिंग प्लांट्स आप देख रहे हैं, दे बिलोंग टू एंजियोस्पर्म। ये एंजियोस्पर्म से बिलोंग करते हैं। इज इट ओके? टेक अ स्क्रीनशॉट। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज कंडीशन ऑफ ए फ्लावर। एक फ्लावर जो है वो 2 कंडीशन में एग्जिस्ट करता है। फाइन, these are of 2 type. One is apocarpus condition and second is syncarpus condition. ये टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट रहेगा। रिलेटेड डायग्राम आप स्क्रीन पे देख भी रहे हैं। तो फर्स्ट है बेटा आपका एपोकार्पस कंडीशन। एपो मीन्स फ्री, कार्पस मीन्स कार्पल, दैट मीन्स फ्री कार्पल इज देयर। कार्पल जो है बिल्कुल फ्री आपको नजर आएगा। नेक्स्ट, इट विल बी यूनिलोक्यूलर, एक सिंगल लोक्यूलस आपको वहां पे नजर आएगा। एंड दी एग्रीगेट फ्रूट टाइप्स, जो फ्रूट यहाँ पर होगा वो एग्रीगेट टाइप का होगा। एग्जाम्पल है रेननकुलस, जिसे आप इंग्लिश में बटरकप भी कहते हैं, जो आप स्क्रीन पर देख भी रहे हैं। तो देखो फ्लावर क्या अपने आप में एक सिंबल है ब्यूटी का, है ना। फ्लावर को ब्यूटीनेस के लिए यूज किया जाता है, हैप्पीनेस के लिए, ग्रीफ के लिए, मतलब दुख में भी यूज हो रहा है, सुख में भी यूज हो रहा है। वर्शिप, मतलब जब हमें भगवान की पूजा करनी है तब यूज हो रहा है। आप देखते हैं एक एस्थेटिक वैल्यू फ्लावर को देखते ही आती है। एक क्या करें, एक पॉजिटिविटी भी लेकर आता है। ठीक है,
तो फ्लावर मतलब हम अपने आसपास अगर फ्लावर देखते हैं तो आप इंटरनली पॉजिटिव फील करते हैं, एक हैप्पीनेस आपके फेस पर दिखाई देती है। फाइन। तो एपोकार्पस कंडीशन में बेटा क्या रहेगा, फ्री कार्पल रहेगा जो आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है। नेक्स्ट विल बी, सो आवर नेक्स्ट कंडीशन विल बी syncarpus condition. Syn means fused or together and carpus means carpal. That means here the ovary part, that is the female part, will be fused. It will be unilocular और multilocular. मतलब या तो ये यूनिलोक्यूलर रहेगा या मल्टीलोक्यूलर भी हो सकता है। सिंपल फ्रूट टाइप देखने को मिलेगा। एग्जाम्पल देखो, जर्नल एग्जाम्पल आप लें, जर्नल एग्जाम्पल आप आसानी से देख भी सकते हैं, समझ भी सकते हैं, जैसे कि टोमेटो, मैंगो, मस्टर्ड, कोकोनट जो आपको स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहे हैं। तो सिनकार्पस कंडीशन का मतलब क्या रहेगा बेटा, जहां पे फ्यूज्ड कार्पल होगा, और एपोकार्पस कंडीशन आपने देखी थी जहां पे फ्री कार्पल होगा, जो कि रेननकुलस, स्ट्रॉबेरी, रोजेस, लोटस में आपको देखने को मिल सकता है। सो नाउ मूव ऑन टू दी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ ए फ्लावर। अब फ्लावर का स्ट्रक्चर यहाँ पे स्टडी करेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये हम डिटेल में स्टडी करेंगे। डिफरेंट टाइप के फ्लावर्स आपको स्क्रीन पे शो होते जाएंगे, तो आप ध्यान से देखते रहें ताकि कोई भी पॉइंट वहां पे मिस ना होने पाए। फाइन। सो इन ए फ्लावर देयर आर 4 फ्लोरल ऑर्गन। तो 4 फ्लोरल ऑर्गन की यहाँ पे बात की जा रही है। वो कौन से हैं, उनको कैसे हमें डिवाइड करना है। तो फ्लावर को हमने डिवाइड किया, या जो फ्लोरल ऑर्गन है फ्लावर के, नॉन एसेंशियल एंड असेसरी पार्ट, एंड द वन इज एसेंशियल पार्ट। नॉन एसेंशियल और एसेंशियल, इसको पहले समझिए आप क्या है। नॉन एसेंशियल पार्ट वो पार्ट है जो डायरेक्ट रिप्रोडक्शन में कोई हेल्प नहीं करेगा। दे डू नॉट पार्टिसिपेट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दे आर एसेंशियल बिकॉज दे टेक पार्ट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दीज आर ऑफ 2 टाइप। वन इज सेपल, जिसे कैलिक्स भी बोला जा रहा है, एंड द पेटल, जिसे कोरोला के नाम से भी जाना जाता है। एसेंशियल पार्ट स्टेमन, जो कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट रहेगा, जिसे एंड्रोशियम भी कहा जाता है, जो हम अभी डिटेल में स्टडी करने जा रहे हैं। एंड द सेकंड इज द पिस्टल पार्ट, जिसे आप कार्पल भी कहते हैं, और गाइनोशियम भी, एंड दिस इज द फीमेल पार्ट। सो द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन will be taken place here by these 2 parts, that is the stamen and the pistil. And the sepal and petal, they will not participate in sexual reproduction. So fine. Now different type of flowers are shown on the screen. अब आप देखें बेटा, यहाँ पे 1 by 1 हम स्टडी करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं डिफरेंट फ्लावर्स आपको स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं। ओके, सो फर्स्ट हम बात करेंगे नॉन एसेंशियल पार्ट की, जो कि असेसरी पार्ट है। दे आर असेसिंग, दे आर हेल्पिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल सेपल है आपका, जो कि हमेशा ग्रीन कलर का नजर आएगा, कलर नजर नहीं आने वाला है, और ये क्या करेगा, फ्लावर को बर्ड कंडीशन में प्रोटेक्ट करेगा। फाइन। तो सिंपल क्या करेगा, ये सेपल का फंक्शन क्या रहेगा बेटा, इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन ड्यूरिंग बर्ड कंडीशन, और अगर ग्रीन है सो इट कैन आल्सो हेल्प इन फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट है पेटल। पेटल दे आर ऑलवेज कलर्ड एक्सेप्ट ग्रीन। तो फ्लावर क्या रहेगा, हमेशा कलरफुल दिखने वाला है। आपको व्हाइट दिख सकता है, येलो, रेड, पिंक, ऑरेंज, पर्पल, ठीक है, कोई भी कलर दिखाई देगा। ग्रीन फ्लावर हमें नजर नहीं आएगा। So due to their different color, they can attract the insect. When they attract the insect, this help in pollination. तो ये किसमें हेल्प करेगा बेटा, पॉलिनेशन में हेल्प करेगा। पॉलिनेशन टॉपिक को हम नेक्स्ट मतलब जो भी वीडियो रहेगी हमारी उसमें डिस्कस करेंगे। तो सिंपल पॉलिनेशन आपका क्या है, एंथर का मतलब जो पॉलन ग्रेन्स हैं, एंथर से जो पॉलन ग्रेन्स रिलीज होंगे उनका स्टिग्मा पर आना, दैट इज नोन एज पॉलिनेशन। सो द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन from anther to the stigma of a pistil is called pollination. फाइन, हो गया ये दोनों का काम। अब आप देखो कि यहाँ पे कोई भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात नहीं की जा रही है। सो नेक्स्ट दैट इज द स्टेमन पार्ट, दिस इज नोन एज द एंड्रोशियम पार्ट एंड मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो स्टेमन में आप क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि एंथर नजर आ रहा है, कनेक्टिव है, एंथर लॉब्स है मतलब यहाँ पे, एंड दीज 2 एंथर लॉब्स दे आर कनेक्टेड बाय अ कनेक्टिव टिश्यू एंड देयर इज ए स्टॉक दैट इज कॉल्ड फिलामेंट। तो स्टेमन में क्या है, 2 एंथर लॉब्स हैं जो कनेक्टिव टिश्यू से कनेक्टेड है, और एक स्टॉक है जिसे हम फिलामेंट कहते हैं। तो इन एंथर लॉब्स के अंदर पॉलन सैक है जिसे हम माइक्रोस्पोरेंजियम कहते हैं, और इस माइक्रोस्पोरेंजियम में हमें क्या दिखाई देंगे, पॉलन ग्रेन्स नजर आएंगे। ऑलराइट, नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज द पिस्टल पार्ट। दिस पिस्टल पार्ट इज आल्सो नोन एज कार्पल और गाइनोशियम पार्ट। दिस इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट।
एंड इट हेल्प इन रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो है फीमेल पार्ट और मेल पार्ट हेल्प करता है। तो पिस्टल पार्ट में आप देखिए 3 पार्ट्स आपको नजर आ रहे हैं, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। सीक्वेंस आपको गलत नहीं करना है, जो सीक्वेंस बताए गए हैं उसी में आप अपना क्वेश्चन भी राइट करेंगे। सो स्टिग्मा पार्ट, दिस इज द अपर पार्ट। रिसेप्टिव पार्ट, रिसेप्टिव, व्हाई रिसेप्टिव? बिकॉज इट रिसीव्स द पॉलन ग्रेन एंड इट इज आल्सो स्टिकी बिकॉज देयर इज म्यूकस इज प्रेजेंट। तो यहाँ पे क्या है बेटा? म्यूकस। म्यूकस क्या है? एक चिपचिपा सा, एक स्टिकी, एक विस्कस सब्सटेंस है जो पॉलन ग्रेन को कैच करता है। नाउ द मिडिल पार्ट इज द स्टाइल पार्ट थ्रू विच pollen tube it enlarges. Fine. Next, the basal part, that is the sloven portion and this is known as the ovary part. Ovary के अंदर आप क्या देख रहे हैं? लोक्यूलस आपको नजर आ रहे हैं और इन लोक्यूलस के अंदर प्रेजेंट है क्या? ओव्यूल प्रेजेंट है और एक कुशन लाइक स्ट्रक्चर है जिसे हम कहते हैं प्लेसेंटा। फाइन। सो व्हेन द फ्रूट मैच्योर्स, मतलब जब आपने देखा धीरे धीरे फ्रूट बनने जा रहा है, तो वो किससे बना था? फ्लावर से बना था। तो यहाँ फ्लावर में जो ओवरी बॉल है, इट बिकम्स द फ्रूट बॉल, ओवरी बिकम्स द फ्रूट एंड द ओव्यूल बिकम द सीड। सो ये आप देख भी रहे हैं, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स भी आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं, डिफरेंट फ्लावर भी आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। फाइन। तो यहां तक बेटा हमारा क्या था? स्ट्रक्चर ऑफ ए फ्लावर। तो इसके डिफरेंट डायग्राम्स भी आपको मैंने शो किए हैं और एक्सप्लेनेशन के साथ आपको डायग्राम बताया गया ताकि अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए तो आप लेबलिंग को ना छोड़ें, प्लस लेबलिंग को हाईलाइट करते हुए आप उसकी जो भी पॉइंट्स हैं उनको राइट करें। फाइन। यहां तक अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।